हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर द बॉल पोयम। तो पोएट इस कविता में एक छोटे से बच्चे के लॉस के बारे में बता रहे हैं जिसकी बॉल पानी में गिर जाती है। वो बेबस है, हेल्पलेस हो जाता है कि अब उसकी बॉल शायद वापस नहीं आ सकता। ये सोच के वो काफ़ी सैड फील करता है क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी कई सारी इमोशन जुड़ा हुआ था, यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा सैड किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। लाइफ में हमसे कई सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी लेकिन हम उस लॉस को धीरे धीरे सहना, बियर करना सीख जाएंगे। पोएट हमें ये भी बताना चाहते हैं कि पैसों से तो हम चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन यादें, उनसे जो इमोशन जुड़ी हुई होती हैं वो नहीं खरीद सकते। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो पोएम की एक्सप्लेनेशन अब मैं शुरू करता हूं। वैसे अब आप लोग कोई भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट 10th एंड 12th ऑफ ऑल स्टेट को बस एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर मोर विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो पोएट इस पोएम से हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ काफ़ी प्यारी होती है और वो चीज़ अगर हमसे खो जाए, दूर हो जाए, तो उस चीज़ के खोने के गम से हम अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इस पोयम में एक छोटा सा लड़का है जो ये सीख रहा है कि आखिर गम, दुख, दर्द कैसा होता है। किसी के खोने का जो दुख होता है वो कैसा होता है, किसी के खोने का जो हमारे लिए कीमती है वो उसका दुख जाने का कैसा होता है। तो इस पोयम में उस बच्चे की बॉल खो जाती है। वैसे देखा जाए तो बॉल का खोना ज़्यादा मैटर नहीं करता हम लोगों के लिए, लेकिन अगर आप उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस बॉल के साथ उनकी इमोशंस, यादें जुड़ी हुई हैं। इस पोयम में वो बॉल इस बच्चे के यंग मेमोरीज के बारे में बताती है जो उससे काफ़ी खुश रखा करती थी। बॉल मैटर नहीं करता यहाँ। अगर आपसे कोई बोले कि आपकी मोबाइल ले लो, रूम आपकी ले लो, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि चलो मोबाइल ही तो गया है। लेकिन अगर आप सोचे तो आपकी यादें, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी अगर आपसे कोई छीन ले और बोले बस हो गया अब और नहीं, तो आपको कैसा फील होगा। तो अगर वो इनोसेंस, सिंप्लिसिटी अगर आपसे छीन लिया जाए तो वो लौट के कभी वापस नहीं आ सकता। तो इस पोयम में भी यही बताया जा रहा है कि हमें ज़्यादातर वो काम करने के लिए फोर्स किया जाता है जो हम नहीं करना चाहते। और इससे होता क्या है, हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़, कीमती चीज़ छोड़ना पड़ता है। तो फर्स्ट 4 लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो पोएट जॉन बेरीमैन कहते हैं कि अब वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है, अब वो क्या करेगा। पोएट इस बात को दोबारा रिपीट करते हैं। वो बच्चा अपने बॉल को अपने से दूर होते हुए वो देख रहा है, अपने से दूर जाता हुआ देख रहा है। उसकी बॉल उससे दूर कूदते हुए, खेलते कूदते हुए उससे दूर, स्ट्रीट से नीचे खुशी खुशी दूर जाती गई और लास्टली पानी में गिर जाता है। अब बॉल तो उस बच्चे से दूर हो गया, तो अब कोई बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट 4 लाइन में। तो अगर आप उस समय उस बच्चे से कहोगे कि दुखी मत हो, और भी कई सारे दूसरे बॉल हैं जिसके साथ हम खेल सकते हैं, लेकिन वो बच्चा उस बॉल के खो जाने से, दूर हो जाने से उसके गम, दुख में काँप रहा होता है। सीकिंग ग्रीफ, उस बच्चे को काफ़ी दुख हो रहा है। वो बस एक जगह पे खड़ा है, काँप रहा है और बस अपनी बॉल को नीचे जाता देख रहा है। पोएट कहते हैं कि उस बच्चे को देख ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे के सारे मेमोरी, अच्छी मेमोरी जो उस बच्चे के साथ, उस बॉल के साथ थे, वो सब खत्म हो गई है। उस बॉल के साथ चला जा रहा है उस हार्बर में। हार्बर यानी वो प्लेस जहाँ पानी की शुरुआत होती है।
तो सारी यादें जो भी उसकी बॉल के साथ थी वो चली गई हैं उस हार्बर में। अब पोएट नेक्स्ट 5 लाइन में कहते हैं कि वो खुद उस बच्चे के इस बैड सिचुएशन दुख में एक रुकावट नहीं बनेंगे। पोएट ऐसे कोई भी कोशिश नहीं करेंगे कि वो इस दुख से बाहर आ जाए, और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दुनिया में इस बच्चे ने फर्स्ट टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किया है, क्योंकि अब उसे बच्चे को ये महसूस हो रहा है कि वही खुद इस बात का जिम्मेदार है कि उसकी बॉल उसके वजह से ही उससे दूर हो गया है। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से अब वो सीख रहा है, समझ रहा है। पोएट उस बच्चे से ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में बॉल के जैसे ही और भी कई सारी चीजें तुमसे दूर हो जाएगी जिससे तुम एक्सपीरियंस करोगे, तो इसीलिए तुम थोड़े समझदार बनो, ज्यादा उस चीज के लिए दुखी मत हो। पोएट इनडायरेक्टली हम लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि हमें भी किसी चीज के लिए ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अब पोएट लास्ट 5 लाइन में कहते हैं बॉल की वैल्यू पैसे के मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ फीलिंग एक गुड मेमोरी पल जुड़ा हुआ था उस बॉल के साथ, जो वो बच्चा एकदम डेस्परेट आंखों से देख रहा है और समझ रहा है कि अब उसकी बॉल वापस नहीं आएगी, और बस इसी लॉस के जरिए वो अपने लाइफ में होने वाली और भी कई सारे नुकसान को सहने की ताकत गेन कर रहा है, सीख रहा है कि कैसे किसी भी लॉस से बाहर निकल एक नॉर्मल लाइफ जीना है। सभी आदमियों को, हम सबको कभी ना कभी किसी न किसी चीज का लॉस हुआ है जो हमें काफी प्यारी थी, लेकिन हम समय के साथ सारे लॉस को सहना सीख लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं और इस चीज की नॉलेज हो जाती है। तो दिस वाज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड फर्स्ट फ्लाइट या फुटप्रिंट्स से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट सिलेबस के सैंपल पेपर्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ICSE CBSE नोट्स को डाउनलोड करना ना भूलें। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।